सो हेलो भाइयों और बहनों, आज हम मगम्मा कहानी के बारे में समझेंगे। तो मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? पहले ऊपर वाला जितना पार्ट लिखा है पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद कहानी बताएंगे। मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास है, ठीक है। और यह एक कहानी कैसी है? कन्नड़ है। तो पूछे मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। और यह एक कहानी कन्नड़ है क्योंकि ये केरल की है। इसकी अनुवादक का नाम BR नारायण है। अब स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से। सबसे पहले एक बार की बात है जब मगम्मा के बारे में पहले समझ लेते हैं। मगम्मा, ये मगम्मा है, ठीक है। ये अपने सर पे सॉरी फिर से बना लीजिए। यह एक मानिए कि मगम्मा है, ठीक है। और अपनी सर पे जो है, सर पे दही लेके जाती है अपने गांव का। मगम्मा के गांव कौन है? तो आप याद रखिएगा, वेंकटपुर है। वेंकटपुर, ठीक है। तो पूछे मगम्मा के गांव कौन सी है? तो वेंकटपुर है, ठीक है। और यह दही बेचने अपने गांव से, यह मगम्मा जो है अपने वेंकटपुर गांव से 3 मील दूर कहाँ जाती थी? 3 मील दूर जो थी दही बेचने जाती थी। मगम्मा जो थी अपने गांव से 3 मील दूर, अपने इसका मगम्मा का गांव कहाँ था? वेंकटपुर था। और अपने गांव से 3 मील दूर कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी, ठीक है। कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। यहाँ तक क्लियर? मगम्मा जो थी एक गांव की दही बेचने वाली औरत थी, जो इनका गांव कहाँ था? वेंकटपुर था। और यह दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर। 3 मील दूर सोच लो कि ये 3 मील दूर मगम्मा जो थी, 3 मील दूर बेंगलोर जो थी दही बेचने जाती थी वेंकटपुर अपने गाँव से, ठीक है। यहाँ ख़त्म। अब पॉइंट समझते हैं। एक बार की बात है जब एक मगम्मा एक अपने घर में, और ये उसका पोता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पोता, ठीक है। और इसको मान लीजिए, ठीक है। और ये उसका बेटा है और ये उसकी बहू। और पूछे बहू, अब बहू का नाम थी नजम्मा, ठीक है। बहू का नाम था नजम्मा। तो एक बार की बात है जब बहू ने क्या काम किया? अपने बेटे को, मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को मारने लगा। तो मगम्मा क्या बोली? क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों मार रही है? मगम्मा बोला क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों मार रही है, ठीक है। किसको बोला? नजम्मा को बोला। नजम्मा को मगम्मा ने बोला क्यों रे राक्षसी। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, क्यों रे राक्षसी नजम्मा को, भले क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों मार रही है? किसने बोला था? तो किसने बोला था? मगम्मा ने बोली थी, ठीक है, क्योंकि अपने बेटे को मार रहा था। तो बोला कि आने दो। तो फिर मगम्मा बोलते क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों मार रही है? आने दो तुम्हारे पति को, यानी इनके बेटे को, उसको बताऊंगा कि तुम इसको मार रहे थे, ठीक है। तो बेटा आता है, थोड़ी देर बाद बेटा आता है। तो बेटा बोलता है, अब बेटा जो था मगम्मा को, यानी बेटा जो था मगम्मा को क्या बोला? क्या माँ, इसका अधिकार नहीं है अपने बेटे को मारने का? तो फिर मगम्मा बोलती है क्या तुम भी अपने पत्नी का पीठ लड़ने लगा? फिर मगम्मा बोलती है क्या तू अपने पत्नी का ही पीठ लड़ने लगा? अगर हमसे दिक्कत है तो हम आज ही दोपहर से, मतलब मगम्मा बोली हम आज ही दोपहर से अपना क्या कर्म करेंगे? अलग खाना बनाने लगेंगे। अगर तुम हमसे दिक्कत है, तुम भी अगर पत्नी का साथ दे रहे हो, तो हम आज से ही अपना खाना, आज दोपहर से ही हम अपना खाना अलग बनाएंगे। फिर मगम्मा क्या काम करता है? इसको अब हटा देते हैं। फिर मगम्मा क्या काम करती है? अपना एक चूल्हा जोड़ती है। एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा कि मगम्मा कब से खाना बनाने के लिए? तो आज ही दोपहर से, ठीक है। तो अब हुआ क्या? मगम्मा जो थी वो दही बेचने बेंगलोर जाती थी। तो बेंगलोर में उसकी मुलाकात जो थी, मतलब सबसे उनकी मुलाकात उनकी माँ जी से होती है। माँ जी से
होती है, तो पहले भी माँ जी से हुई थी। बेंगलोर में किसकी मुलाकात होती है? तो माँ जी से मंगम्मा की मुलाकात होती है। तो जब ये दही बेचने गई मंगम्मा तो इनके पास पैसे बचने लगे, क्योंकि अब जब इनके पुतों जब इनके साथ थे तो अपने बेटे, अपने पुतों के लिए, अपने पोता के लिए कुछ ना कुछ दही बेच के जो सामान बचता था, जो पैसा बचता था, उससे कुछ ना कुछ अपने बेटे या पुतों के लिए ले जाते थे खरीद के। तो अब हुआ क्या कि इनके तो ये तो अब अलग हो गए थे, तो इनके पास क्या हुआ कि पैसे जो थी बचत होने लगे, ज़्यादा हो गए पैसे। तो इन्होंने माँ जी से बोला, मंगम्मा किससे बोला? माँ जी से बोला। जब दही बेचने गई तो मंगम्मा माँ जी से क्या बोलती है? माँ जी मुझे भी मखमली की आपकी जैसी ब्लाउज चाहिए, मखमली की। तो बोली कि कितने? माँ जी मुझे भी मखमली की ब्लाउज चाहिए, कितने रुपए की आएगी? तो माँ जी ने बोला यह 8 रुपये की आएगी, 8 रुपये से 9 रुपये अप्रॉक्स ले लीजिए, 8 रुपया से 9 रुपया, ठीक है, 8 से 9 रुपया की आएगी। फिर वहाँ से मंगम्मा ने कहा कि ठीक है, आप में पैसा लीजिए, मुझे भी, और जिस दर्जी से आप सिवाए हैं उसी दर्जी से हमें भी। तो उसी दर्जी से मंगम्मा ने मखमली का ब्लाउज जो थी दे दिए सियाने के लिए। जब मंगम्मा मखमली के ब्लाउज पहन के घर में आई तो क्या बोलती है उसकी पुतो बोलती है कि देखो इनको बुढ़ारी में जवानी चढ़ी है। किसने बोला था? नजम्मा, यानी उनकी पुतों ने। अब कोई बूढ़ा आदमी पहनेगा तो उनका पुतों, ये बात स्वाभाविक बात है कि बोलता है। देखते हैं क्या इनको बुढ़ारी में जवानी चढ़ा है, ठीक है। किसने बोला था? नजम्मा ने बोला। तो पता चला, तो एक बार की बात है, तो गांव में सबको पता चलने लगा कि मंगम्मा जो थी बहुत महंगा, उसके पास पैसे बचने लगे। तो एक गांव का जुआरी लड़का था, तो गांव का जुआरी लड़का का नाम था रंगप्पा। गांव का एक जुआरी लड़का था, वेंकटपुर गांव का जुआरी लड़का क्या नाम था? रंगप्पा। तो रंगप्पा को पता चलता है कि मंगम्मा जो है अपने बहू से अलग हो गई, तो उनके पास पैसे बचने लगे हैं। तो इन्होंने कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए, रंगप्पा ने कुछ रुपया कर्ज लेने के लिए मंगम्मा से एक अमराई कुआं के पास जो था बैठा था। कौन था? रंगप्पा था। इधर से मंगम्मा आई, इधर मंगम्मा आया। मंगम्मा जब जाया तो रंगप्पा बोला, ए मंगम्मा मुझे कुछ रुपए कर्ज दो, मैं तुम्हें फिर लौटा दूंगा। इसने बोला कि मेरे पास रुपए जो है वो नहीं है। इसने बोला नहीं, तुम्हारे पास रुपए हैं, तुम रुपया दो। ऐसे ही 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद फिर इस बार रंगप्पा बोला आज तो मैं मंगम्मा से कर्जा ले कर ही रहूँगा। तो हुआ क्या कि मंगम्मा के जब दही बेचने जा रही थी, कहाँ? बेंगलोर, माँ जी के पास। तो इसने क्या काम किया? रंगप्पा ने उसका बुलाया, मंगम्मा मुझे कर्ज दो। तो रंगप्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो रंगप्पा ने उसका क्या पकड़ लिया था? हाथ पकड़ लिया। तो उसके मतलब वो फिर उसने मंगम्मा ने हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग गई। तो भाग गई, माँ जी के पास गई। माँ जी को बोली कि माँ जी मुझे भी अपना पैसा आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास अब पैसे जो है क्या हुए हैं? बचने लगे हैं। पैसे जो है बचने लगे हैं, ठीक है, बचने लगे हैं। तो आप ना अपने पति को बोलकर या आप अपने पास रख लीजिए, अपने पति को बोलकर आप मेरा पैसा रख लीजिए। तो माँ जी बोला कि ठीक है, तो माँ जी ने उस पैसे को क्या किए? रख लिए, ठीक है, रख लिए। तो जो मंगम्मा की बहू थी नजम्मा, उसको पता चल गया कि मेरे माँ की पास पैसे बहुत हैं, सब पैसे हैं। अब क्या करते हैं? एक ही साथ हो जाते। तो मंगम्मा का बेटा आया, माँ कहा माँ मुझसे गलती हो गई, तुम मेरे साथ रहो, अब तुम्हारा दही बेचने का काम तुम्हारी बहू करेगी नजम्मा। अब नजम्मा दही बेचेगी और तुम बैठ के खाना खाओ आराम से, ठीक है। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखिए सारा क्वेश्चन कैसे डन होता है। और एक चीज़ बात, श्रीनिवास की जो जन्म है याद रखिएगा 6 जून 1991 की है, ठीक है, 6 जून 1991 की है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ गया? हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? यहाँ पे गलती है, इसको आप मिटा दीजिए। तो आप बताइए दही वाली कहानी के लेखक कौन है? तो आपको हम बताएं हैं कि दही वाली कहानी के लेखक श्रीनिवास
हैं, ठीक है, श्रीनिवास हैं। अब दही वाली मगम्मा, यहाँ से पकड़िए, दही वाली मगम्मा के प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन लक्ष्मी है कि मगम्मा है? तो आपको पता है कि दही वाली मगम्मा के प्रमुख पात्र मगम्मा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से ली गई है? तो कोलकाता से ली गई कि बेंगलोर से ली गई? तो बेंगलोर से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? बेंगलोर से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस कहानी का संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा किस कहानी का संदेश देती है? तो कहती बहुओं को देती है कि माताओं को देती है? तो बहुओं को देती है, क्योंकि बहू ने ही उनसे झगड़ा किया था, दही वाली मगम्मा, ठीक है। कह रहा है मगम्मा ने बेटे को कहा होने, मगम्मा ने बेटी को नहीं, बेटे को, यहाँ लिख लीजिएगा, बेटे को कहा अलग होने का आज कब बोला था? आज शाम से कि आज दोपहर से? तो क्या बोले थे कि हम आज ही दोपहर से अपना खाना अलग बनाएंगे अगर हम तुमको दिक्कत नहीं लगे, ठीक है। तो मगम्मा ने अपने बेटे को क्या कहा कि हम आज ही दोपहर से, ना कि आज शाम से, बोलिएगा आज दोपहर से, ठीक है। मगम्मा की कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी, मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? यहाँ लिख लीजिएगा, किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो याद रखिएगा, मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी, मखमली का, ठीक है, या मखमल भी बोल सकते हैं, ना कि सूती का, ठीक है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन पकड़ते हैं कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा दिल्ली का रहने वाला था कि वेंकटपुर का रंगप्पा रहने वाला था, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास। और कौन कुआं के पास? तो याद रखिएगा, अमराई कुआं के पास मिलता था, ठीक है। लेखक ने अपने कहानी को मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? सास को कि बहू को, क्योंकि बहू ने उसको अलग किए थे झगड़ा करके, उसके बाद फिर ने बहुएं ने माफ़ी मांगी थी, ठीक है। फिर है क्या है, पकड़िए, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास या माँ जी के पास? तो माँ जी के पास बेंगलोर गई थी तो नहीं बोली थी कि माँ जी आप अपने पति को बोलकर मेरे पैसे रख लीजिए। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? ये बताएं, 6 जून 1891 में, ठीक है। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो बहू मांग रही थी कि रंगप्पा मांग रहा था अमराई कुआं के पास, ठीक है। दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुवादित है? तो तेलुगु में कि कन्नड़ में? तो कन्नड़ में, क्योंकि कन्नड़ इसलिए क्योंकि यह केरल की है, ठीक है, यह केरल की है। बस यही है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कल के डेट में करा देंगे। कमेंट नीचे ज़रूर लिखें कि यह क्लास कैसा था। थैंक यू सो मच।